वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जगदलपुर से, जहां पर बीजापुर और रायपुर की तरफ जाने वाली बसें रवाना हो चुकी हैं। बिना सवारी के बसें दौड़ रही हैं। बस सेवा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन सवारियां अब इन बसों को नहीं मिल रही हैं। ये भी एक बड़ी दिक्कत शुरू हो गई है। रायपुर से एक यात्री को लेकर जगदलपुर आ रही बस, सोचिए एक बस में, एक बड़ी बस में एक यात्री बैठा है, सिर्फ बीच रास्ते में ही बस सेवा कैंसिल कर दी गई क्योंकि एक ही सवारी था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़े हैं। विनोद, बसें तो शुरू हो गई, बीजापुर और रायपुर की तरफ से जाने वाली बसें रवाना हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि अब एक बस में सिर्फ एक ही यात्री है, लिहाजा जो सफर है कैंसिल कर दिया जा रहा है। बिल्कुल समरुद्दीन, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि काफी दिनों बाद बस की सेवा शुरू हुई है, लेकिन अब यात्रियों का संकट जो है वो बस संचालकों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके तहत अभी भी बस संचालकों में असमंजस की स्थिति है। एक तो गाइडलाइन किस तरह से पालन करना है, उस पर अभी यात्री नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा कई जगह पर तो बात ये भी आ रही है, क्योंकि बस्तर का इलाका है, लाइफलाइन केवल बस कहलाती है, तो संचालकों ने अपनी मर्जी से किराया बढ़ा दिया है, जबकि सरकार ने कहा है कि उस पर विचार कर रहे हैं, उसके बाद आगे उस पर निर्णय होगा। लेकिन हालात ये है कि खुद बस संचालकों ने अपने निर्णय के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। ये तमाम तरीके की दिक्कत है, इस वजह से बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पहला दिन था, इस वजह से हो सकता है कि यात्री नहीं आए हों। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा उसके बाद बस स्टैंड में लोगों की भीड़ आना शुरू होगी, तो हो सकता है कल जब दूसरा दिन हो तो कुछ हालात परिवर्तित दिखाई दें। बिल्कुल, ये लेकिन एक बड़ी बात कही आपने विनोद कुशवाहा की बिना सरकार के इजाजत के जो बस मालिक हैं मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने किराया बढ़ा दिया। अब तो दिक्कत आएगी मुसाफिरों को इससे, काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे कि आज सुबह ही हमारी कुछ यात्रियों से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि जगदलपुर से रायपुर तक किराया जो है वो 600 से 650 रुपए वसूला जा रहा है, जबकि इससे पहले 400 रुपए लगता था। ऐसे ही कमोवेश बिलासपुर की स्थिति है कि 900 रुपए से 1000 रुपए वसूला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कोरोना का तो इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या मनमानी चलती रहेगी? देखिए, एक्शन की बात तब होगी क्योंकि हमेशा विभाग ये कहता है कि जब तक उनके पास शिकायत नहीं होगी तब तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब ये यात्रियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शिकायत करेंगे, उसके बाद कोई परिवहन विभाग में कोई कठोर कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल विनोद, अब ये जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए 25 जून से बस सेवा की शुरुआत होनी थी, और हालांकि टैक्स की मांग को लेकर कहा जा रहा था कि 6 महीने का टैक्स माफ किया जाए, लेकिन सरकार ने 3 महीने का तो माफ कर दिया है। और बसें जब शुरू हुई तो ये दिक्कत आ रही है, बसों का किराया बढ़ाया गया, ऊपर से अब सवारियां नहीं मिल रही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव भी है लोगों में? देखिए, जागरूकता का अभाव है समरुद्दीन। दूसरी चीज ये कि अभी भी लोगों में डर समाया हो, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की इस बात की भी आशंका कि अगर वो बस में सफर करते हैं तो कितना सुरक्षित होगा उनका सफर, क्योंकि ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। जैसा कि आमतौर पर हुआ था कि जब श्रमिकों को रेलवे से लाया गया था तो उन्हें क्वारंटाइन किया गया था, तो अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि अगर कोई बाहर ये चीज यहाँ पर समझने वाली है कि अब कोरोना काल भी चल रहा है, बसों की सेवा भी शुरू हुई है, तो बसों में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सैनिटाइजर है, मास्क दिए जा रहे हैं या खुद लाना पड़ रहा है, और बसों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है या नहीं? देखिए, आज क्योंकि बस आई थी, पहले दिन था, और जहाँ तक हाथों को धुलाने की बात है तो जो गाइडलाइन सरकार ने तय की थी कि जो भी यात्री बस में चढ़ेगा उसको पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा, मास्क, वो जब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो अपना मास्क का धारण करेगा। तो आज ऐसी तमाम चीजों की कमी जो है वो बस स्टैंड पे देखी गई, और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी कोई ऐसी टीम नहीं बनाई गई, किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है कि अगर बस में कोई यात्रा कर रहा है तो उसने अपने आप को सुरक्षित रखा है या नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगी, सरकार ने एक चीज और भी कहा था कि ड्राइवर जहाँ पर बैठते हैं उसकी केबिन को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा, यानी वहाँ किसी की भी आवाजाही नहीं होगी। तो वैसी भी कमोवेश स्थिति बसों में नहीं दिखी है, तो माना जा सकता है कि लापरवाही की यात्रा जो है वो कहीं बहुत बड़ा संकट न पैदा कर दे। बिल्कुल, लापरवाही की यात्रा संकट न पैदा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, जानकारी देने के लिए, तफसील से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनोद ने बताया कि जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है, 600 जहाँ लगता था वहाँ 650 वसूले जा रहे हैं, 400 जहाँ लगता था वहाँ 600 वसूले जा रहे हैं। तो इस तरह की मनमानी भी बस ड्राइवरों की तरफ से, कंडक्टर की तरफ से देखी जा रही है प्राइवेट बसों।